प्रेजी पे जो काम कैसे किया जाए या फिर अपनी जो है स्लाइड कैसे जनरेट की जाए। तो ये इसमें सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल तरीके से अगर प्रेजेंटेशन बनानी है पीपीटी पे आपको क्या एक पर्टिकुलर टूल जो है वो अपने हार्डवेयर में इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन के बाद उसके जो है आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्टेप टू स्टेप आप कैसे चलोगे। इसमें क्या है कि आपको पहले से ही टेम्पलेट मिलेंगे ऑलरेडी जो भी आप कंसेप्ट करोगे, और टेम्पलेट के ऊपर आपको जो है कंटेंट रखना है। और टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के लिए भी आपको टॉपिक डाला, जो भी आप टॉपिक डालोगे उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो टेम्पलेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और फिर आपको जो है वो कंटेंट उसके अंदर डालना है। तो ये जैसा ही पीपीटी कहती है, यू कैन इजीली क्रिएट योर ऑन प्रेजी बाय फॉलोइंग ए फ्यू सिंपल स्टेप्स, यानी कुछ ऐसे आसान से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है, और वो प्रेजेंटेशन भी बड़ी इंप्रेसिव है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप प्रेजी की वेबसाइट पे जाओगे और उसके बाद जो है अपना एक टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे, और ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर के ऊपर पिक जो है टेम्पलेट वाला ऑप्शन आएगा, वहां आप सर्च कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई जो है पर्टिकुलर आपको सिंपल सी बात है अपना कुछ नहीं लेना है, जो ये दे रखा है उसी पे से सिलेक्ट करना है, और वो जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके पर्टिकुलर थीम के रिगार्डिंग होंगे। जैसे मान लो आप बिजनेस पर्पज से बना रहे हो तो वहां पर बिजनेस का वो दिखाएंगे, एजुकेशन पर्पज से होता है एजुकेशन का, और एजुकेशन में भी आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन अलग अलग होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है एक टेम्पलेट उठाओगे और उस टेम्पलेट पे ही आप जो है अपनी पीपीटी तैयार करोगे। ये पीपीटी से अलग इसलिए है, यहाँ पर जो आपका जो हाईलाइटेड टेम्पलेट है वो सिंगल दिखाई देता है, वहां पर स्लाइड बहुत सारी होती हैं, यहाँ पर टेम्पलेट होता है, और टेम्पलेट पर क्या है हॉटस्पॉट की तरह पॉइंट जनरेट होते हैं, और उन हॉटस्पॉट पे जब आप क्लिक करते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन साथ में आ जाता है। फिर सेकंड स्टेप आता है कस्टमाइज, यानी कि आपको टेम्पलेट मिल गया, उस टेम्पलेट के ऊपर जो है आपको लगता है कि भाई इसका जो है बैकग्राउंड ठीक नहीं है या फिर इसका फ़ॉन्ट ठीक नहीं है, तो वो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही साथ जो इसके हॉटस्पॉट हैं इन पॉइंटों को मान लो आपको सीक्वेंस सही नहीं लग रहा है या इसकी जो लोकेशन ठीक नहीं है, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो इसके ऊपर कस्टमाइज से। कस्टमाइजेशन में चाहे आपके वर्ड के फॉन्ट हो, कलर हो, बैकग्राउंड हो, या फिर जो है आपके हॉटस्पॉट पॉइंट के जो है साइज हो, ये सभी इसके ऊपर कस्टमाइज हो जाते हैं। और दूसरा आप जो है ये हॉटस्पॉट पॉइंटों की जो डायरेक्शन है, लोकेशन है, या फिर आप सब सीक्वेंस है, उनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कस्टमाइज के अंदर आप इस स्टेप में ये करोगे। फिर लास्ट में लेआउट योर टॉपिक्स। अब आपको क्या है कि आपने जो विषय वस्तु है आपकी उसके अनुसार आपको अपना लेआउट उसमें सेलेक्ट करना है, आपने जो टेम्पलेट में लेआउट। फिर आता है आपका ऐड कंटेंट। जब आप इसके हॉटस्पॉट पॉइंट में डालोगे तो सबसे पहले एक टॉपिक मेन जो है आपका हॉटस्पॉट खुलता है, उसके ऊपर आप अपने टॉपिक की हेडिंग डाल सकते हो, और साथ ही साथ उसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। अब इसमें क्या है कि जब आप मान लो सपोज करो आपने ये हॉटस्पॉट में अपना टॉपिक डाल दिया ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो जब आप इसको स्लाइड को मूव करोगे तो क्या होगा कि वो दोनों एक साथ हाईलाइट होते हैं। जूमिंग में जो अगर आप जैसे पीपीटी की बात करो तो सारी स्लाइड ओपन होकर आती है, परंतु आप पहले टॉपिक की हेडलाइन को जो है हाईलाइट करना चाहते हो और बाद में कंटेंट, तो वो इसमें पॉसिबल है। यहाँ पर जूमिंग जो एनिमेशन है वो अलग अलग लग जाती है। अब ये कहता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो कंटेंट को, तो कई बार क्या होता है हम अपनी स्लाइड्स को ना छोटा सा कंटेंट होगा और उसमें बहुत सारे डायग्राम हमने डाल दिए हैं, मतलब वो स्लाइड उसके अंदर 50 से भी ज़्यादा हो गई। अब आपके पास क्या है कि आपके पास बोलने के लिए सामग्री तो कम है और डायग्राम हाईलाइटेड है और आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप सिर्फ विजुअल रहोगे ना, ऑडिबल नहीं। तो आके वो जो आप उसी स्लाइड के माध्यम से जो आप वीडियो क्रिएट करोगे तो कहीं ना कहीं वो जो है कम इंप्रेसिव हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपके पास उसके सब्जेक्ट कंटेंट आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्लाइड हो। क्योंकि अगर आप पूरी स्लाइड में डायग्राम डाल दोगे और डिस्क्रिप्शन कम रहेगा तब भी वो अच्छी लगती है, और पूरी ही स्लाइड में आपका कंटेंट है, डायग्राम नहीं है और ना उसके साथ आपका डिस्क्रिप्शन है, तो भी वो है आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि आपका चीज़ों के साथ बैलेंस होना चाहिए। अब मान लो आपने प्रेजेंटेशन को व्यू कर लिया है, देख लिया है बनाने के बाद, अब बात आती है इसको शेयर करने की। तो शेयर करने के लिए क्या है कि जब आप यहाँ जाओगे प्रेजेंटेशन तैयार होगी तो 3 डॉट्स आते हैं, उसको क्लिक करने के बाद शेयर वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपको प्रेजेंटेशन का टाइटल डालना पड़ेगा। जब तक आप टाइटल नहीं डालोगे तब तक ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब भी आप कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसके लिए एक सूटेबल टाइटल दें, जो भी आपका टॉपिक है
या जो आपको सही लगता है, और उसके बाद आप क्लिक करें। तो यहाँ भी क्या है कि एक पॉइंट नहीं दिखा रखा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है सिर्फ अपने लिए और एक सबके लिए। तो आप जब अपना होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करें तो एनी वन करें उसके ऊपर, यानी कि उसको कोई भी देख ले। क्योंकि कई साथियों ने कैनवा के होमवर्क में भी ये करा था कि वो सिर्फ अपने लिए अलाउ कर रखी थी, और उसके बाद उन्होंने देख लिया, उन्हें लगा काम पूरा, परंतु जो उसके रिमार्क्स देगा उस आपका जो होमवर्क है उसको देखेगा तो उसे दिखाई नहीं देगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी साथियों ने कैनवा का जो है शेयर करते वक्त जो होमवर्क था उसमें एनी वन नहीं किया है तो वो इसमें ज़रूर करें, और उसको चेक करके एनी वन पे सिलेक्ट करके लिंक शेयर करें, जिससे कि आपका क्या हुआ काम हमें दिखाई दे, वरना वो काम सिर्फ आपको ही दिखाई ब्रेट की। अब क्या प्रेजी मान लो, सपोज करो आपने कोई जो है पीपीटी तैयार कर रखी है ऑलरेडी, उसमें जो है ना सब्जेक्ट कंटेंट बहुत अच्छा है, बस दिक्कत ये आ रही है कि जो आप चाहते हो वो कंटेंट इतने इंप्रेसिव तरीके से वो वहां हाईलाइट नहीं हो सकता। तो इसमें एक ऑप्शन है, आप अपनी पीपीटी की जो फाइल है ना उसको प्रेजी के साथ कोलिब्रेट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, वही कंटेंट प्रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजी की प्रेजेंटेशन में। फिर वो ऑलरेडी जो जैसा आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसकी जूमिंग वगैरह आ जाएगी, जो कंटेंट आपका वो था। पीडीएफ का कंटेंट भी ये मर्ज कर लेता है और पीपीटी का भी कर लेता है। इससे फायदा यह होगा कि मान लें आपने प्लेटफॉर्म तो सेलेक्ट कर लिया, भाई ये आपको अच्छा लगा प्रेजी वाला प्लेटफॉर्म, आप इसी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, परंतु आपने कंटेंट तैयार किसके ऊपर कर रखा है, पीपीटी के ऊपर। तो आप उसी टाइम ना कुछ ही समय में उसको कंटेंट को जो है कोलिब्रेट करके इसके साथ मतलब कि आप कंबाइन कर सकते हो, या उस सामग्री को इससे उधार ले सकते हो पीपीटी से, और वो इस पे आ जाएगी, और इसके सारे जो मेथड हैं प्रेजेंट करने के वो उसमें आपके कंटेंट में डेवलप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, मतलब एक टूल से दूसरे टूल पे। और ये सिर्फ यही नहीं करती, एक चीज़ और अच्छी बात है, ये प्रेजी का जो कंटेंट है ना आप पीपीटी में भी ले सकते हो। ये पीपीटी में भी आप मतलब अपना कंटेंट दूसरे के लिए अलाउ करती है। फिर तीसरा, आप प्रेजी पे अगर काम कर रहे हो, आप जब प्रेजेंटेशन देते हो तो कई बार क्या होता है यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर अलग होता है और आप डिस्क्राइब करने के लिए होते हो। तो उस वक्त दिक्कत ये आती है कि स्लाइड बोर्ड तो चल ही रहा है पर आपको हेल्प के लिए ना कुछ पेपर नोट्स चाहिए। तो आप प्रेजी के जो नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डेवलप कर सकते हो और उसकी प्रिंट आउट लेकर यहां से अपने हेल्प के लिए रख सकते हो। तो ये जो आपका फॉर्मेट है वो प्रेजी का पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाता है।